बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जानते हैं अल्लाह ताला आपकी आजमाइश खत्म करने वाला है। जब ये खास निशानियां जाहिर होने लगे ना तो आप समझ जाना कि आपकी आजमाइश खत्म होने वाली है। पहली बात, आजमाइश जब भी आती है वह आपको मजबूत करने के लिए आती है और आजमाइश का आना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आप बहुत कमज़ोर हैं। फिर अल्लाह आपको उन्हीं चीज़ों के जरिए से आजमाता है जो आपकी मन पसंद होती हैं, और यकीन मानिए उन्हीं आजमाइशों से आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि अगर कोई भी आपको कुछ कह देता है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप मजबूत हो जाते हैं इन आजमाइशों की वजह से, और आपका अल्लाह से ताल्लुक बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है। फिर आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़कर बेफिक्र हो जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। फिर कैसे मुमकिन है कि वो आपकी आजमाइश खत्म नहीं करेगा? अगर एक आजमाइश के बाद दूसरी आजमाइश आपकी जिंदगी में आ रही है तो आप जान लें अल्लाह आपको अपने करीब करना चाहता है। अल्लाह जो है वह आपको अपनी मोहब्बत से नवाजना चाहता है। अल्लाह ताला आपको तब तक आजमाएगा जब तक आप मुकम्मल नहीं हो जाते और अल्लाह की मोहब्बत में सुरखरू नहीं हो जाते। एक बात याद रखें कि अगर अल्लाह ने आपको आजमाइश में मुब्तला किया है, इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है और वह आपको सजा दे रहा है, बल्कि अल्लाह ने आपको अपनी मोहब्बत के लिए चुन लिया है। बल्कि यह सोचें कि अगर अल्लाह ने आपको सजा देनी होती तो आपको आजमाइशों से निकालता ही क्यों। यह बात जान लें कि आजमाइश में मुब्तला करने वाला भी अल्लाह है और आजमाइश से निकालने वाला भी अल्लाह है। असल में यह आजमाइश अल्लाह से जुड़ जाने का जरिया है। याद रखें, दिलों के राज जो है वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। तकदीर लिखने वाला भी अल्लाह है। फिर क्यों सोचूं मैं घेरे में हूँ, क्यों उस पर भरोसा नहीं है? क्योंकि अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं हो। अल्लाह ही बेहतर जानता है ना तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। वसवसों में तो शैतान आपको मुब्तला करता है। अगर अभी भी शक है ना तो दिल बेचैन है तो इसका यह मतलब है कि आप अल्लाह के फैसलों पर राजी नहीं हैं। अल्लाह की रजा में राजी होना सिर्फ जबान से कह देना काफी नहीं है, दिल से भी उनके फैसलों पर राजी होना है। वैसे तो हम कहते हैं कि अल्लाह 70 माओं से बढ़कर हमसे प्यार करता है, और ये भी गिला करते हैं कि अल्लाह हमें आजमाइश देता है। ये भी जुबान से कहते हैं कि अल्लाह को बेहतर पता है हमें किस चीज की जरूरत है, फिर इंतजार क्यों करवाता है, क्योंकि हमें बिन मांगे नहीं अता करता। एक बात सोचिए, अगर ये मामूली सी आजमाइश ना आती तो अल्लाह से कैसे जुड़ पाते? अगर अल्लाह ने दुआ का जरिया ना बनाया होता तो हमारा अल्लाह से कैसे ताल्लुक बनता? अल्लाह हमें मुख्तलिफ जरियों से आजमाते हैं, कभी लेकर और कभी देकर। एक बात याद रखना, अल्लाह आजमाता उन्हें ही है जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहता है। अल्लाह तो यकीन और आजमाइश के लिए अपने खास बंदों को चुनता है, और जिन्हें चुन लेता है ना वह अल्लाह के इंतखाब पर राजी हो जाते हैं। फिर हम हर उस सांस पर यकीन रखते हैं जो अल्लाह ने हमें खुद तक ले जाने के लिए ही दी है। फिर हम खुद को माफ करना सीख जाते हैं। फिर हम अल्लाह के फैसलों में सुकून तलाश कर लेते हैं। हम अल्लाह तक अचानक नहीं पहुंच जाते, बल्कि बहुत लंबा सफर तय करने के बाद हम अल्लाह तक रसाई लेते हैं। जब हमें उड़ान का शौक होता है तब अल्लाह हमें मुंह के बल गिरा देता है, और जब हमारी यकीन जख्मी हो जाते हैं ना तब फिर अल्लाह इन जख्मों को मोहब्बत से भरना सिखाता है। अल्लाह कभी अपनी रजा से आजमाता है और कभी हमारी रजा अता करके हमें अपनी तरफ लाता है। अल्लाह हम सबको मुख्तलिफ जरियों से परखता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें अपनी तरफ खींचता है, परों को नई परवाज देता है, फिर ऐसी उड़ान से नवाजता है कि सारा जमाना ही देखता रह जाता है। अल्लाह के जवाब में भी हिकमत है और खामोशी में भी हिकमत है। बस तुम लोग जो हैं दिल लगाकर अल्लाह को सुना करो जो अल्लाह बताना चाहता है। अल्लाह ताला आप लोगों को आजमाता है इसी चीज से जो आपको बहुत ज्यादा अजीज होती हैं,
اللہ آپ کو آپ کی من پسند چیزوں کے ہاتھوں ہی بے بس کرتا ہے، پھر یہی بے بسی آپ کو اللہ کے آگے سجدہ کرواتی ہے۔ پھر جب آپ اپنی فریاد لے کر خالی جھولی اس کے پاس جاتے ہو، نہ تو اللہ آپ کو نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ مشکل آپ کے لیے بناتا ہے۔ جب آپ مسلسل مانگتے رہتے ہیں، پھر اللہ آپ کو دینے کا وسیلہ بناتا ہے۔ یہ جو آپ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہو، نہ آپ لوگ اپنی مرضی سے نہیں مانگ رہے ہوتے، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے راضی ہو جاتا ہے۔ آزمائشیں تو بس ایک بہانہ ہوتا ہے، بس آپ کے ہاتھوں کو دعا میں اٹھنے کی دیری ہوتی ہے اور وہ نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آزمائشیں تو وقت ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائشوں سے مایوس ہونے کی بجائے اللہ سے لو لگا لو گی، نہ اتنی جلدی آزمائش بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہزاروں مسائلوں کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے اللہ پر توکل اور بھروسہ، اور جب توکل اور بھروسہ کر لیا جائے نہ تو پھر شکوہ نہیں کیا جاتا۔ بس اللہ پر اگر توکل کر لیا تو جان لو آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے، اور جس دعا کے نامکمل رہنے پر شیطان سب سے زیادہ آپ کو وسوسے دلائے، نہ اس دعا کو آپ مزید یقین سے مانگیں۔ اور آزمائش پر پورا اترنے والوں کو اللہ ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کے تمام معاملات اس اللہ کے پاس ہیں جو جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے اور آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ بس نا امید نہ ہو، توکل کرنا سیکھ لیا جائے، جلدی آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔